How I raised myself from failure to selling by फ्रैंक बेटगर। अगर आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर है तो क्या आप सच में अमीर बन सकते हैं? क्या बेचना एक कला है या सीखी जा सकने वाली साइंस? अगर एक नाकाम इंसान जो खुद को बेकार समझता था कुछ ही सालों में अमेरिका का सबसे सफल सेल्समैन बन सकता है तो क्या आप भी वैसा कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार और आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हर उस इंसान की उम्मीद है जो जिंदगी में हार कर भी उठना चाहता है। यह है हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, फ्रैंक बेटजर की आत्मकथा जिसने हार को हथियार और शर्म को शक्ति में बदला। ये सिर्फ सेल्स की बुक नहीं है, ये लाइफ की बुक है। फ्रैंक एक फेल खिलाड़ी थे जिनका आत्मविश्वास चूर चूर था, मगर उन्होंने खुद को दोबारा गढ़ा, एक सिस्टम बनाया, एटीट्यूड बदला और ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जिससे उन्होंने हजारों लोगों को प्रभावित किया और खुद को इतिहास में दर्ज करवा लिया। क्या आप भी जानना चाहते हैं वो रहस्य जिससे कोई भी आम इंसान असाधारण सफलता पा सकता है? तो आज हम सीखेंगे बेचने का वो साइकोलॉजी जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, इंसान को खरीदने पर मजबूर कर देने वाला एटीट्यूड और वो 5 गोल्डन रूल्स जो हर सफल सेल्समैन की रीढ़ हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ ज्ञान है बल्कि एक एक्शन प्लान भी है जो आपके बोलने के ढंग, सोचने के तरीके और पैसे कमाने की आदतों को बदल देगा। तो अंत तक जुड़िएगा क्योंकि अंत में मिलेगा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया को सफल बना सकता है, चाहे आप एक टीचर हो, एंटरप्रेन्योर हो या जॉब सीकर। शुरू करें एक सवाल से। आप क्या बेच रहे हैं, प्रोडक्ट या अपना विश्वास? हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, फ्रैंक बेटजर की किताब को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग को कई चैप्टर्स में बांटा गया है। भाग 1, दीज आइडियाज लिफ्टेड मी आउट ऑफ द रैंक्स ऑफ फेलियर। भाग 2, फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन सेलिंग। भाग 3, व्हाट आई लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस। भाग 4, बेंजामिन फ्रैंकलिन्स सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड व्हाट इट डिड फॉर मी। आइए प्रत्येक पार्ट्स की लर्निंग को अच्छी प्रकार समझते हैं। फ्रैंक बेटगर की किताब हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग के भाग 1, दीज आइडियाज लिफ्टेड मी आउट ऑफ द रैंक्स ऑफ फेलियर। भाग 1, ये विचार जिन्होंने मुझे विफलता से सफलता की ओर उठाया। थॉट 1, एक विचार जिसने मेरी आय और खुशियां बढ़ा दी। फ्रैंक बेटजर बताते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें समझ आया कि जोश और उत्साह किसी भी सेल्समैन की सबसे बड़ी ताकत होती है। वे पहले बहुत ही शांत, कमजोर और बिना उत्साह के ग्राहक से बात करते थे जिससे लोग प्रभावित नहीं होते थे। एक सीनियर ने उन्हें सलाह दी, फ्रैंक, इफ यू जस्ट एक्टेड एज इफ यू वर एंथुसियास्टिक यूड बी अ स्टार। उन्होंने इस सलाह को अपनाया और अपने हर प्रेजेंटेशन, हर बात और हर मूवमेंट में उत्साह दिखाना शुरू किया। परिणाम, उनकी इनकम कई गुना बढ़ गई। उन्हें समझ आया कि लोग आपके उत्पाद से पहले आपके उत्साह को खरीदते हैं। सबक, जोश में बोलो, दिल से बोलो। लोग आपके शब्द नहीं, आपके जज्बे से खरीदते हैं। थॉट 2, इस विचार ने मुझे फिर से सेल्स में लौटाया। फ्रैंक एक समय इतना निराश हो गए थे कि उन्होंने सेल्स छोड़ दी। उन्होंने खुद को असफल मान लिया था, पर उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया और एक बात महसूस की, मैंने कभी खुद से यह नहीं पूछा कि ग्राहक क्यों मना कर रहे हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने हर ग्राहक से जो मना करता है फीडबैक लेंगे कि क्यों नहीं खरीदा। इस अभ्यास से उन्हें यह समझ आया कि वे ग्राहक की जरूरत नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने ग्राहक की भाषा में बात करना शुरू किया और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान देना शुरू किया। यहीं से उनकी वापसी हुई।
सबक: अगर आप जान लें कि लोग क्यों नहीं कह रहे हैं, तो आप सीख सकते हैं कि उन्हें हाँ कैसे कहलवाना है। थॉट 3: मैंने कैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराया। इस अध्याय में फ्रैंक उस सबसे बड़े शत्रु के बारे में बताते हैं जो हर इंसान के भीतर होता है: डर और आत्मसंशय, सेल्फ डाउट। वे बताते हैं कि डर उनके काम को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। लेकिन एक दिन उन्होंने ठान लिया, मैं रोजाना एक छोटी सी डराने वाली चीज करूंगा। उन्होंने डर को चैलेंज करना शुरू किया। डर लगता था कॉल करने में, कॉल की। डर लगता था प्रेजेंटेशन में, दिया। डर लगता था रिजेक्शन में, झेला। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने सीखा कि डर एक संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। सबक: डर से भागो मत, उससे दोस्ती करो। वही डर आपके ग्रोथ का संकेतक है। थॉट 4: खुद को संगठित करने का मेरा एकमात्र तरीका। एक सेल्समैन के रूप में फ्रैंक को सबसे बड़ी चुनौती थी टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। वे अक्सर जरूरी क्लाइंट्स को भूल जाते थे, मीटिंग्स मिस कर देते थे। फिर उन्होंने एक सरल तरीका अपनाया: एक सेल्स डायरी रिकॉर्ड बुक। वे हर ग्राहक की जानकारी, पिछली मीटिंग की बातें, संभावनाएं और फॉलोअप नोट्स रिकॉर्ड करने लगे। इससे न केवल उनका ध्यान केंद्रित हुआ, बल्कि उन्होंने ग्राहकों से गहरा रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने हर दिन के अंत में विश्लेषण करना शुरू किया: आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती की, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। सबक: अगर आप अपने काम को माप नहीं सकते, तो आप उसे सुधार नहीं सकते। और जो लिखा जाता है वो पूरा भी होता है। भाग 1 का सार: ये 4 विचार फ्रैंक बेटजर को एक हारे हुए इंसान से एक असाधारण सेल्स लीडर में बदलने की नींव बने। 1. उत्साह दिखाओ। 2. ना के पीछे का कारण पूछो। 3. डर से लड़ो, न कि भागो। 4. अपने समय और ग्राहक को व्यवस्थित करो। क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता आपको क्या सिखाने आई है? क्या आप हर ना से सीखने के लिए तैयार हैं? भाग 2: बिक्री में सफलता का सूत्र, फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन सेलिंग। थॉट 5: मैंने सेल्समैनशिप का सबसे बड़ा रहस्य कैसे सीखा। फ्रैंक बेटजर को एहसास हुआ कि सेल्स का सबसे बड़ा रहस्य है दूसरे व्यक्ति की सच्ची रुचि लेना। उन्होंने ग्राहकों से बिजनेस से पहले बॉन्डिंग करना शुरू किया। उन्होंने व्यक्तिगत सवाल पूछे जैसे: आपका ये ऑफिस बहुत शानदार है, आपने इसे कैसे डिजाइन किया, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए। जब लोग उनकी सच्ची रुचि महसूस करते थे, तो वे खुलने लगते थे। सेल्स तब नहीं होती जब आप बोलते हैं, बल्कि तब होती है जब सामने वाला महसूस करता है कि उसे सुना गया है। थॉट 6: अपॉइंटमेंट लेने की कला। बेटजर बताते हैं कि एक सफल सेल्स की शुरुआत होती है किसी से अपॉइंटमेंट लेने से। उन्होंने देखा कि अधिकतर सेल्समैन फोन कॉल से डरते हैं, पर उन्होंने इसे एक स्क्रिप्ट की तरह तैयार किया। नमस्ते, मैं फ्रैंक बेटजर बोल रहा हूं। मेरे पास एक आइडिया है जो शायद आपको फायदेमंद लगे। क्या मैं 10 मिनट ले सकता हूं? वे अपॉइंटमेंट मांगते नहीं थे, वे सम्मानपूर्वक अवसर की पेशकश करते थे। सबक: ग्राहक को टाइम दो कहने के बजाय फायदा लो कहो। थॉट 7: रोज एक अतिरिक्त कॉल, चमत्कारी असर। बेटजर ने खुद से एक संकल्प लिया: हर दिन एक अतिरिक्त कॉल करूंगा, चाहे दिन कैसा भी जाए। उन्होंने पाया कि वह एक कॉल ही अक्सर सबसे बड़ा सौदा बन जाता था। धीरे धीरे उनका सेल्स ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा। यह दिखाता है कि कंसिस्टेंसी छोटी होती है, लेकिन परिणाम विशाल। थॉट 8: सबसे महत्वपूर्ण कारण कैसे खोजें कि ग्राहक क्यों खरीदे। बेटजर ने महसूस किया कि लोग एक ही कारण से नहीं खरीदते। हर ग्राहक का मोटिवेशन अलग होता है। किसी को सुरक्षा चाहिए, किसी को बचत,
किसी को प्रतिष्ठा। उन्होंने सवाल पूछने की कला सीखी। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सुरक्षा, सेविंग या गारंटी? इससे उन्हें ग्राहक का इमोशनल ट्रिगर मिल जाता था। थॉट 9, छिपी हुई आपत्तियों को कैसे खोजें? कई बार ग्राहक मना करता है पर असली कारण नहीं बताता। बेटजर ने सीखा कि जब ग्राहक ना कहे तब भी बातचीत बंद मत करो। उन्होंने ऐसे सवाल पूछने शुरू किए। क्या ये आपके बजट के बाहर है? क्या ये आपके समय की चिंता है? क्या कोई और विकल्प है जिसे आप देख रहे हैं? जब असली आपत्ति सामने आती थी तभी वे समाधान दे पाते थे। सबक, मना करना समस्या नहीं, अनकही बात असली दीवार है। थॉट 10, सवालों की ताकत से बिक्री कैसे बढ़ाई? बेटजर ने पाया कि स्टेटमेंट्स सेल लेस, क्वेश्चंस सेल मोर। उन्होंने सीखा कि जब आप सवाल पूछते हैं तो ग्राहक सोचने लगता है और बात में शामिल हो जाता है। उदाहरण, अगर ये प्रोडक्ट आपकी लागत 20% कम कर दे, क्या आप उसमें रुचि लेंगे? अगर आपके कर्मचारी इसे पसंद करें तो क्या आप इसे अपनाएंगे? प्रश्नों से ग्राहक को ओनरशिप और निर्णय का अवसर मिलता है। थॉट 11, सुनने की कला कैसे सीखी? फ्रैंक बेटजर के शब्दों में, मैं तब तक नहीं बिका जब तक मैंने सुना नहीं। वे सेल्समैन से पहले एक शांत श्रोता बने। वे ग्राहकों को बोलने देते, नोट्स बनाते और बीच में नहीं टोकते। वे कहते हैं कि जो ग्राहक बोलता है वह खुद अपने मन में सेल करता है। सबक, सुनो गहराई से, पूरे दिल से, बिना जजमेंट के। थॉट 12, डील क्लोज करने का साहस कैसे पाया? बेटजर को शुरू में डील क्लोज करने से डर लगता था, पर उन्होंने अभ्यास किया। वे क्लोजिंग को पसंद वर्सेस पसंद नहीं सवालों में बदलते थे। क्या आप इसे इस हफ्ते लेना चाहेंगे या अगले हफ्ते? क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको डेमो दिखाऊं या सीधे इंस्टॉल करूं? उन्होंने समझा कि क्लोजिंग डरावना नहीं, एक सेवा है। थॉट 13, हाँ सुनवाने की कला। बेटजर कहते हैं कि ग्राहक से हाँ सुनने के लिए पहले छोटे छोटे हाँ लेने शुरू करें। क्या यह समस्या आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्या आप बेहतर समाधान चाहते हैं? क्या आप पैसे की बचत चाहते हैं? हर हाँ ग्राहक को फ्लो में ले जाता है और अंत में हाँ आसान हो जाता है। थॉट 14, नाम और चेहरा याद रखने की कला। एक बार बेटजर ने किसी क्लाइंट का नाम भूल जाने की वजह से बड़ी डील खो दी। तब से उन्होंने नाम याद रखने की तकनीक अपनाई। नाम को बार बार दोहराना, नाम को चेहरे या किसी पहचान से जोड़ना, तुरंत डायरी में लिखना। नाम याद रखना सम्मान की निशानी है और सम्मान से बिक्री होती है। थॉट 15, टेलीफोन से सेलिंग कैसे सीखी? बेटजर ने सीखा कि टेलीफोन में आपका शब्द और टोन ही आपकी पहचान है। उन्होंने अभ्यास किया कि कैसे स्पष्ट, उत्साहपूर्ण और स्पष्ट कॉल की जाए। उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई और हर कॉल के बाद उसका विश्लेषण किया। क्या मैंने ग्राहक को समझाया या केवल बोला? क्या मैंने ग्राहक से सवाल पूछे या सिर्फ प्रेजेंटेशन दिया? धीरे धीरे टेलीफोन उनका सबसे ताकतवर टूल बन गया। भाग 2 का सारांश। फ्रैंक बेटजर ने इस भाग में सफलता का व्यावहारिक फार्मूला दिया। 1, ग्राहक में रुचि दिखाओ। 2, अपॉइंटमेंट लेने की कला सीखो। 3, रोज एक एक्स्ट्रा कॉल करो। 4, ग्राहक की जरूरत और आपत्ति को समझो। 5, सवाल पूछो, जवाब मत थोपो। 6, ध्यान से सुनो। 7, साहस से क्लोज करो। 8, छोटे छोटे हाँ इकट्ठा करो। 9, नाम याद रखो, दिल जीतो। 10, टेलीफोन को आर्ट बनाओ। क्या आप हर दिन बस एक अतिरिक्त कॉल करके अपनी इनकम दोगुनी कर सकते हैं?
क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपके ग्राहक की असली जरूरत क्या है? अब प्रस्तुत है भाग 3, अनुभवों से सीखी गई बातें, व्हाट आई लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस। थॉट 16, मैंने अपने समय का अधिकतम उपयोग कैसे किया? फ्रैंक बेटजर ने महसूस किया कि समय प्रबंधन सफलता की कुंजी है। उन्होंने प्रत्येक दिन की योजना बनाई, प्राथमिकताओं को निर्धारित किया और समय का सदुपयोग किया। उन्होंने सीखा कि समय का सही उपयोग उन्हें अधिक उत्पादक बनाता है। थॉट 17, मैंने ऑर्डर प्राप्त करने की कला कैसे सीखी? बेटजर ने सीखा कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर, उनके साथ विश्वास स्थापित करके और स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करके वे अधिक ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। थॉट 18, मैंने नए संभावित ग्राहकों को कैसे खोजा? उन्होंने विभिन्न स्रोतों से संभावित ग्राहकों की सूची बनाई, रेफरल्स का उपयोग किया और नेटवर्किंग के माध्यम से नए ग्राहकों तक पहुंच बनाई। उन्होंने सीखा कि लगातार प्रयास और सक्रियता से नए ग्राहक मिल सकते हैं। थॉट 19, मैंने अपने ग्राहकों को खुश कैसे रखा? बेटजर ने ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता दी। उन्होंने समय पर सेवाएं प्रदान की, उनकी समस्याओं का समाधान किया और नियमित रूप से संपर्क बनाए रखा। उन्होंने महसूस किया कि खुश ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। थॉट 20, मैंने अपने वर्तमान ग्राहकों को अधिक उत्पाद कैसे बेचे? उन्होंने अपने मौजूदा ग्राहकों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पहचाना और उन्हें उपयुक्त उत्पादों की पेशकश की। उन्होंने सीखा कि वर्तमान ग्राहकों के साथ मजबूत संबंधों के माध्यम से अधिक बिक्री संभव है। थॉट 21, मैंने आपत्तियों को बिक्री में कैसे बदला? बेटजर ने ग्राहकों की आपत्तियों को समझने और उनका समाधान करने की कला सीखी। उन्होंने आपत्तियों को अवसर के रूप में देखा और उन्हें सकारात्मक रूप से संभालकर बिक्री में परिवर्तित किया। थॉट 22, मैंने कठिन लोगों को कैसे बेचा? उन्होंने कठिन ग्राहकों के साथ धैर्य और समझदारी से काम लिया। उन्होंने उनकी आवश्यकताओं को समझा, विश्वास स्थापित किया और उन्हें उपयुक्त समाधान प्रदान किया। थॉट 23, मैंने उत्साह कैसे विकसित किया? बेटजर ने महसूस किया कि उत्साह सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपने काम में उत्साह और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच, आत्मप्रेरणा और लक्ष्य निर्धारण का उपयोग किया। थॉट 24, मैंने आत्मविश्वास कैसे विकसित किया? उन्होंने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तैयारी, अभ्यास और सकारात्मक आत्मचर्चा का सहारा लिया। उन्होंने सीखा कि आत्मविश्वास से ग्राहक अधिक प्रभावित होते हैं। थॉट 25, मैंने सुझाव की शक्ति का उपयोग कैसे किया? बेटजर ने ग्राहकों को सुझाव देने की कला सीखी। उन्होंने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त सुझाव दिए, जिससे ग्राहकों को निर्णय लेने में मदद मिली। थॉट 26, मैंने उदाहरण की शक्ति का उपयोग कैसे किया? उन्होंने वास्तविक जीवन के उदाहरणों और कहानियों का उपयोग करके ग्राहकों को समझाया कि उनके उत्पाद कैसे लाभकारी हो सकते हैं। इससे ग्राहकों को बेहतर समझ और विश्वास मिला। थॉट 27, मैंने प्रदर्शन की शक्ति का उपयोग कैसे किया? बेटजर ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन करके ग्राहकों को उनकी विशेषताओं और लाभों को दिखाया। उन्होंने महसूस किया कि दृश्य प्रदर्शन ग्राहकों को प्रभावित करता है। थॉट 28, मैंने प्रशंसा पत्र की शक्ति का उपयोग कैसे किया? उन्होंने संतुष्ट ग्राहकों के प्रशंसा पत्रों का उपयोग करके नए ग्राहकों को विश्वास दिलाया। उन्होंने सीखा कि अन्य ग्राहकों के अनुभव नए ग्राहकों को प्रभावित करते हैं। थॉट 29, मैंने गारंटी की शक्ति का उपयोग कैसे किया? बेटजर ने अपने उत्पादों पर गारंटी देकर ग्राहकों को विश्वास दिलाया। उन्होंने महसूस किया कि गारंटी ग्राहकों की चिंताओं को कम करती है और उन्हें निर्णय लेने में मदद करती है। थॉट 30, मैंने तुलना की शक्ति का उपयोग कैसे किया?
उन्होंने अपने उत्पादों की तुलना अन्य उत्पादों से करके ग्राहकों को उनके लाभों को समझाया। उन्होंने सीखा कि तुलना से ग्राहक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। थॉट 31। मैंने विरोधाभास की शक्ति का उपयोग कैसे किया। बेटजर ने विरोधाभासी बिंदुओं को प्रस्तुत करके ग्राहकों को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने महसूस किया कि विरोधाभास ग्राहकों को गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। थॉट 32। मैंने हास्य की शक्ति का उपयोग कैसे किया। उन्होंने बातचीत में हास्य का उपयोग करके ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत किए। उन्होंने महसूस किया कि हास्य तनाव को कम करता है और बातचीत को सहज बनाता है। थॉट 33। मैंने कहानी की शक्ति का उपयोग कैसे किया। बेटजर ने कहानियों का उपयोग करके ग्राहकों को अपने उत्पादों के लाभों को समझाया। उन्होंने महसूस किया कि कहानियां ग्राहकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं और उन्हें प्रभावित करती हैं। भाग 3 का सारांश। फ्रैंक बेटजर ने इस भाग में अपने अनुभवों से सीखी गई महत्वपूर्ण बातों को साझा किया है, जो किसी भी व्यवसायी या विक्रेता के लिए अमूल्य हैं। उन्होंने समय प्रबंधन, ग्राहक सेवा, आत्मविश्वास, सुझाव, प्रदर्शन, प्रशंसापत्र, गारंटी, तुलना, विरोधाभास, हास्य और कहानी कहने की कला जैसे विषयों पर अपने अनुभव साझा किए हैं। क्या आप अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए इन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं? क्या आप अपने उत्पादों की विशेषताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं? भाग 4। बेंजामिन फ्रैंकलिन की सफलता का रहस्य और इसने मुझे कैसे बदला। थॉट 34। व्हाट बेंजामिन फ्रैंकलिन डिड टू बिल्ड कैरेक्टर एंड हाउ इट ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ। कैरेक्टर इज नॉट समथिंग यू आर बोर्न विथ, इट इज समथिंग यू मस्ट बिल्ड। बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या आप जानते हैं कि 1706 में जन्मा एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक शिक्षा अधूरी थी, वह न सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपिता बना बल्कि सफलता, नेतृत्व और आत्मविकास का भी प्रतीक बन गया। फ्रैंक बेटजर की जिंदगी में उस वक्त एक क्रांतिकारी मोड़ आया जब उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा पढ़ी। उन्होंने उसमें पाया कि फ्रैंकलिन ने 13 गुणों, वर्च्यूज की एक सूची बनाई थी और हर सप्ताह उनमें से एक पर काम किया। यही साधना उन्हें महान बना गई। फ्रैंकलिन के 13 गुण जिनसे एक सामान्य इंसान महान बनता है। 1. टेम्परेंस, संयम, खाने और पीने में संतुलन। 2. साइलेंस, मौन बोलो वही जो लाभदायक हो। 3. ऑर्डर, क्रमबद्धता, कार्यों, समय और स्थान का प्रबंधन। 4. रेजोल्यूशन, संकल्प जो ठान लो उसे पूरा करो। 5. फ्रगैलिटी, मितव्ययता, जो खर्च जरूरी हो वही करो। 6. इंडस्ट्री, कर्मठता, समय बर्बाद मत करो, कुछ उपयोगी करो। 7. सिंसेरिटी, ईमानदारी, छलकपट से दूर रहो। 8. जस्टिस, न्याय, किसी के साथ गलत न होने दो। 9. मॉडरेशन, मध्यम मार्ग, अति से बचो। 10. क्लेनलीनेस, स्वच्छता, शरीर, कपड़े, घर सब स्वच्छ रखो। 11. ट्रांक्विलिटी, शांति, छोटी बातों में परेशान न हो। 12. चैस्टिटी, शुद्धता, आत्मनियंत्रण रखो। 13. ह्यूमिलिटी, विनम्रता, यीशु और सुकरात की तरह विनम्र बनो। फ्रैंक बेटजर ने क्या किया। बेटजर ने इन 13 गुणों को एक नोटबुक में लिख लिया और फ्रैंकलिन की तरह हर हफ्ते एक गुण पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उनके ग्राहक उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, उनका ध्यान आत्मविकास पर केंद्रित हो गया और वे बेहतर इंसान और सेल्स पर्सन बन गए। मैंने पाया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का यह तरीका सिर्फ सफल सेल्स पर्सन नहीं बल्कि महान इंसान बनने का रास्ता है। फ्रैंक बेटजर का अभ्यास, डेली चार्ट। उन्होंने एक ट्रैकिंग चार्ट तैयार किया जिसमें हर दिन के अंत में ये रिकॉर्ड करते थे कि वे उस दिन चुने गए गुण में कितने सफल रहे। ये छोटा सा अभ्यास उन्हें अपने विचारों और व्यवहारों पर आत्मनिरीक्षण करने का मौका देता था।
धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनका आत्मविकास शुरू हो गया है। इसका प्रभाव बेटजर की सेल्स लाइफ पर क्या पड़ा? कस्टमर ट्रस्ट बढ़ा क्योंकि वे अब और अधिक ईमानदार, शांत और समझदार बन चुके थे। बातचीत में संतुलन आया, ज्यादा बोलने या बहस करने की जरूरत नहीं पड़ी। डिसिप्लिन ने उन्हें लीडर्स जैसा बना दिया, एक ऐसा इंसान जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं। हम सभी के अंदर सफलता का बीज होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे सींचते हैं और कुछ लोग उसे सूखने देते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का 13 विचारों वाला सिस्टम आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 250 साल पहले था। अगर आप भी किसी क्षेत्र में फेलियर से सक्सेस की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस सिस्टम को अपनाकर देखिए। क्या आप रोज खुद में सुधार के लिए कोई अभ्यास करते हैं? अगर आप आज से एक गुण पर काम करें तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? क्या आप अपने भीतर के लीडर को जगाने को तैयार हैं? तो आइए आज से ही बेंजामिन फ्रैंकलिन की 13 विशेषताओं में से किसी एक को चुनें और अपने भीतर से शुरुआत करें। सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। तो दोस्तों, फ्रैंक बेटगर की यह किताब सिर्फ एक सेल्स की किताब नहीं है, यह एक मानव विकास की जीवन पद्धति है। यह हमें सिखाती है कि सफलता किसी जादू से नहीं आती, बल्कि वो उन छोटे छोटे अभ्यासों, विचारों और आदतों का परिणाम है जो हम रोज कॉन्शियसली अपनाते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपने अंदर छिपे सेल्स पर्सन, लीडर और विजेता को जगाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और हर सप्ताह इस समरी को दोहराइए, क्योंकि याद रखिए, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ मास्टरी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस किताब की वर्कबुक प्लस एक्शन ट्रैकर PDF मैं आपको दूं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं बदलाव के लिए। मैं आपकी प्रतिक्रिया देखकर एक्सक्लूसिव गिफ्ट जारी करूंगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ, जहां हम सफलता की अगली सीढ़ियां चढ़ेंगे, संगठित सोच, आत्मज्ञान और व्यावहारिक कदमों के साथ। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली समरी आप मिस न करें। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार, आपका साथी आपकी सफलता की यात्रा में। धन्यवाद और याद रखिए, आपका समय आएगा अगर आप रुकेंगे नहीं।